हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन पोर्टल ऑफ द इंजीनियर्स। डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग अपना टॉपिक मशीन डिज़ाइन डिस्कस कर रहे थे, तो जिसमें हम लोगों ने लास्ट टॉपिक तक जितने भी मशीन कंपोनेंट को हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो आज के टॉपिक में हम लोग क्या करेंगे, उससे रिलेटेड अब तक जितने भी प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने प्रीवियस ईयर के, जैसे हमारे एसएससी जेई में जो भी क्वेश्चंस आए होंगे, यूपी ट्रिपल एससी जेई, आरआरबी जेई, डीएमआरसी जेई, गेट में, आईईएस में और असिस्टेंट इंजीनियर या एई के एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चंस आए हुए होंगे उनको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 एक लिखा गया है, ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिलेशनशिप टू डिटरमाइन द फैक्टर ऑफ सेफ्टी इन मशीन एलिमेंट। ये कह रहा है किसी भी मशीन एलिमेंट में अगर हमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालना हो तो उसके लिए क्या फार्मूला होता है। तो मैंने एक फार्मूला आपको बताया है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू अल्टीमेट स्ट्रेस अपॉन वर्किंग स्ट्रेस। इस तरीके से मैंने आपको अल्टीमेट स्ट्रेस, जिसे हिंदी में बोलते हैं चरम प्रतिबल बटे कार्यकारी प्रतिबल, तो हिंदी कठिन है फिलहाल समझ लीजिए। दैट मीन्स अल्टीमेट स्ट्रेस अपॉन वर्किंग स्ट्रेस इज कॉल्ड फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो ये यही रिलेशन पूछ रहा है। ऑप्शन ए दिया है डिजाइन स्ट्रेस। अच्छा, वर्किंग स्ट्रेस को ही डिजाइन स्ट्रेस बोलते हैं। जिस पे हम मटेरियल को डिजाइन करते हैं उसी को हम लोग डिजाइन स्ट्रेस बोलेंगे। तो क्या ये डिजाइन स्ट्रेस अपॉन अल्टीमेट स्ट्रेस होगा? ये उल्टी बात कर रहा है। वर्किंग स्ट्रेस अपॉन अल्टीमेट स्ट्रेस नहीं होता है। सेकेंड ऑप्शन कह रहा है अल्टीमेट स्ट्रेस अपॉन डिजाइंड स्ट्रेस इज करेक्ट आंसर। इज करेक्ट आंसर अल्टीमेट स्ट्रेस अपॉन डिजाइन स्ट्रेस। ये क्वेश्चन एमपी सब इंजीनियर 2016 में पुट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है द रेशियो ऑफ अल्टीमेट स्ट्रेस एंड वर्किंग स्ट्रेस इज कॉल्ड। तो अल्टीमेट स्ट्रेस अपॉन वर्किंग स्ट्रेस इज कॉल्ड फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो ऑप्शन ए है फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ऑप्शन बी है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ऑप्शन सी है पॉइजन रेशियो और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर होगा फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ये क्वेश्चन आपका यूपी ट्रिपल एससी जेई 2015 में आया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एंगल ऑफ एक्मी थ्रेड इज। तो एक्मी थ्रेड आपकी कैसे बनती है वो देख लीजिए। इसका एंगल 29 डिग्री होता है। ये आपको एंगल ऑफ थ्रेड याद करके चलना होगा क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आपका यहाँ से पुट अप किया जाता है। चलिए इसे रिमूव कर देते हैं। देखिए एंगल ऑफ थ्रेड आपका डायरेक्ट पुट अप किया जाता है इस तरीके से। तो एक्मी थ्रेड आपकी इस तरीके से बनाई जाती है। इस पे ये जो एंगल होते हैं इसकी वैल्यू होती है 29 डिग्री। ऑप्शन ए था 60 डिग्री, ऑप्शन बी था 47.5 डिग्री, ऑप्शन सी 29 डिग्री। तो 29 डिग्री इज करेक्ट ऑप्शन। ये देखिए क्वेश्चन कितनी बार आया है, डायरेक्ट एक्मी थ्रेड से बहुत बार क्वेश्चन आता है। इसरो जो 2017, डीएमआरसी जेई 2013, यूपी ट्रिपल एससी जेई 2016 में आया है। अब आगे बात कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर कपलिंग। ये कह रहा है कपलिंग के लिए निम्न में से कौन सा सही नहीं है।
तो पहले देखिए कपलिंग आपको जो मैंने बताई थी वो आपको बताई थी फ्लेक्सिबल कपलिंग और रिजिड कपलिंग, उसमें मफ कपलिंग भी अलग से बताया था मैंने, है ना। फ्लेंज कपलिंग बताया था, प्रोटेक्टेड टाइप और अनप्रोटेक्टेड टाइप। तो कपलिंग क्या होती थी, जैसे ये सैफ्ट हो गई, ये सैफ्ट हो गई, कपलिंग आपकी ये ड्राइवर सैफ्ट हो गई और ये ड्रिवन सैफ्ट हो गई, दोनों को आपस में कनेक्ट करता था और ड्राइवर सैफ्ट की टॉर्क को ड्रिवन सैफ्ट में ट्रांसफ़र करता था। इस तरीके से एक एलिमेंट लगा होता था जिसे हम लोग कपलिंग बोलते थे। अब इसमें देखिए कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर कपलिंग। कपलिंग के लिए कौन सा सही कथन नहीं है। ऑप्शन ए, कपलिंग आर यूज्ड इन सैफ्ट। तो यस ऑब्वियसली कपलिंग को हम लोग सैफ्ट में ही यूज करते हैं। दिस इज ए करेक्ट आंसर। आंसर नहीं होगा, कपलिंग के लिए ये सही होगा। बी ऑप्शन कह रहा है कपलिंग कनेक्ट पैरेलल सैफ्ट। अच्छा देखिए, एक सैफ्ट यहाँ पे है, एक सैफ्ट यहाँ पे है, तो इस तरीके से हो गई, पैरेलल एक्सिस इनकी है, तो दो पैरेलल एक्सिस सैफ्ट को भी हम आसानी से जोड़ सकते हैं। एक सैफ्ट यहाँ पे हो जाए सॉरी, एक सैफ्ट यहाँ पे हो जाए, इस तरीके से, मतलब इनका अलाइनमेंट अगर मिस अलाइनमेंट हो तो भी हम कपलिंग का यूज कर लेते हैं। उस समय हम लोग कौन सी कपलिंग का यूज करते हैं, जैसे कंपाउंड कपलिंग हो गई, ओल्डहम कपलिंग हो गई, यूनिवर्सल कपलिंग हो गई, उनका उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन कह रहा है कपलिंग कनेक्ट पैरेलल सैफ्ट, ये भी सही है। अब सी ऑप्शन कह रहा है कपलिंग कीप द मेटिंग सैफ्ट इन अलाइनमेंट, तो बिल्कुल सही बात है। जैसे अलाइनमेंट, एक सैफ्ट ये है, एक सैफ्ट ये है, इन दोनों के अलाइनमेंट को मैच करके रखने के लिए कपलिंग का उपयोग करते हैं। ये भी करेक्ट ऑप्शन होगा। और डी ऑप्शन है कपलिंग आर मेंट टू ट्रांसमिट द टॉर्क, ये भी सही ऑप्शन है कि यहाँ की जो टॉर्क होगी, ड्राइवर सैफ्ट की जो टॉर्क होगी, उसे ड्राइवन सैफ्ट में हम लोग ट्रांसमिट करते हैं। तो कपलिंग का मेन फंक्शन ही यही है। तो इसमें आपने देखा कि चारों ऑप्शन सही है और ये पूछा था निम्न में से कौन सा गलत है। तो ये क्वेश्चन आपका एक बार आया हुआ था, किस बोर्ड में आया था, ये क्वेश्चन आया था बिहार जेई 2016 और एसएससी जेई 2013 और आरबी जेई 2014। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था। अब इसमें जो ऑप्शन बोर्ड ने माना है वो माना है कपलिंग कनेक्ट पैरेलल सैफ्ट, ये माना है कि इसको नहीं करते हैं। बोर्ड ने माना है कि कपलिंग को हम पैरेलल सैफ्ट में कनेक्ट नहीं करते हैं, जबकि कनेक्ट करते हैं। ये क्वेश्चन कॉपी पेस्ट हो गया था 2-3 जगह। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ऐसे अपवाद वाले क्वेश्चनों में सभी को नंबर मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, द टाइप ऑफ कपलिंग यूज्ड टू जॉइंट टू सैफ्ट whose axes are neither in same strength line nor parallel but intersect। ये कह रहा है कि दो सैफ्ट को हम लोग कपलिंग से कनेक्ट करेंगे, लेकिन उनका जो सैफ्ट होगा, देखिए द टाइप ऑफ कपलिंग यूज टू जॉइंट टू सैफ्ट, दो सैफ्ट को तो हम लोग जोड़ने के लिए करते हैं। हुज एक्सिस, जिसका एक्सिस आपका क्या हो, सेम नहीं हो। जैसे यहाँ देखिए इसकी एक्सिस सेम है, तो इसे हम लोग सिंपल सा किसके फ्लेंज कपलिंग से जोड़ सकते हैं, प्रोटेक्टेड टाइप हो या अनप्रोटेक्टेड टाइप हो। तो इस तरीके से हमारा हो गया। और ये कह रहा है जब इनका एक्सिस सेम ना हो और उनका अलाइनमेंट भी पैरेलल ना हो, तो उस समय हम लोग कौन सी कपलिंग का यूज करते हैं, यूनिवर्सल कपलिंग का यूज करते हैं। ऑप्शन ए है फ्लेक्सिबल कपलिंग, नहीं होगा। ऑप्शन बी है यूनिवर्सल कपलिंग, सही होगा। करेक्ट आंसर है यूनिवर्सल
कपलिंग। ये क्वेश्चन आपका यूपी ट्रिपल एस सी जे 2015 में आया था। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है द थ्रेड यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन ऑफ पावर इज। अगर हमें पावर ट्रांसमिट करना हो तो उस समय कौन सी थ्रेड का यूज करते हैं? आपको मैंने बताया था क्लास में, उस समय स्क्वायर थ्रेड का उपयोग करेंगे। ये जो थ्रेड स्क्वायर थ्रेड हमारी होगी, इसका उपयोग पावर ट्रांसमिशन में किया जाता है। तो इस तरीके से हो गया स्क्वायर थ्रेड। ऑप्शन ए था स्क्वायर थ्रेड। बटरस थ्रेड, एक्मी थ्रेड, बीए थ्रेड से भी ज़्यादा पावर ट्रांसमिट करेगा स्क्वायर थ्रेड। ये हो गया आपका। ये क्वेश्चन इसरो 2017 में आया हुआ था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेपेजोइडल थ्रेड। तो जो एक्मी थ्रेड है स्टूडेंट, एक्मी थ्रेड इस तरीके से बनाई जाती है। इस तरीके से बनाई जाती है, इसे हम लोग ट्रेपेजोइडल थ्रेड कहते हैं। ये ट्रेपेजोइडल शेप की होती है और इसका एंगल कितना होता है? ये दोनों मिलाकर 29 डिग्री होता है। तो इस तरीके से इसका आंसर होगा एक्मी थ्रेड। यूपी ट्रिपल एस सी जे 2016 में आया हुआ था। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है ए की कनेक्शन ए फ्लेंज कपलिंग। एक फ्लेंज कपलिंग में जो हम लोग की का उपयोग करते हैं, जैसे देखिए सपोज करिए कि ये हमारे पास शाफ्ट हो जाए। अब इस पे हम लोग जो फ्लेंज कपलिंग का यूज करते थे, थोड़ा सा जल्दी बना रहे हैं, ये फ्लेंज कपलिंग का यूज करते थे। तो यहाँ पे हम लोग, ये तो नट बोल्ट हमारा हो जाता था, ये नट बोल्ट हो जाता था। अब यहाँ पे हम लोग की का उपयोग करते थे। ये इस जगह पर ये की का उपयोग करते थे इस तरीके से। अब ये कह रहा है कि इस की के बारे में क्वेश्चन पुट अप कर रहा है। ए की कनेक्शन इन फ्लेंज कपलिंग टू ए शाफ्ट इज लाइक टू फेल। किसमें फेल हो सकता है? तो जब ये इस तरीके से घूमेगा तो या तो ये शियर हो सकता है, शियर में फेल होगा। दूसरा हमारा किस में फेल होगा? कंप्रेसिव यानी कि कंप्रेशन में फेल होगा। तो अब ये कह रहा है टेंशन में फेल होगा, तो टेंशन में नहीं फेल होगा। फिर कह रहा है बेंडिंग में फेल होगा, बेंडिंग में नहीं फेल होगा। फिर कह रहा है शियर में फेल होगा, तो की हमारी किस में फेल होगी? शियर में। यहाँ से की का आधा पार्ट कट के अलग हो जाएगा और ये आधा पार्ट अलग हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी राजस्थान ए 2014 में आया था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है टेपर ऑन द कॉटर एंड स्लॉट इज पॉसिबल, नहीं प्रोवाइड। तो जो कॉटर में टेपर प्रोवाइड कराया जाता है, इस तरीके से प्रोवाइड कराया जाता है। एक साइड में टेपर नहीं होता है, एक साइड में टेपर होता है। तो ऑप्शन ए है ऑन बोथ साइड। कॉटर में कभी भी बोथ साइड में टेपर नहीं प्रोवाइड कराया जाता है, केवल एक साइड में कराया जाता है। ऑप्शन बी है ऑन वन साइड ओनली। तो ये ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। कॉटर में एक साइड में ही टेपर प्रोवाइड कराया जाता है। ये भी आपका विजाग 2017 में आया हुआ था। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है द क्रीस्ड डायमीटर ऑफ स्क्रू थ्रेड इज सेम एज। तो पहले दिखा देते हैं आपको क्रीस्ड डायमीटर क्या होता है थ्रेड का। देखिए इस तरीके से थ्रेड आपकी होती है।
इस तरीके से आपकी थ्रेड होती है। अब ये वाला जो डायमीटर होता है उसे हम लोग कोर डायमीटर कहते हैं, या इसी को हम लोग नॉमिनल डायमीटर कहते हैं। और थ्रेड का ये वाला पार्ट क्रिस्ट कहलाता है, और क्रिस्ट से क्रिस्ट के बीच के डायमीटर को मेजर डायमीटर कहा जाता है। क्रिस्ट डायमीटर को मेजर डायमीटर कहा जाता है। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड मेजर डायमीटर। इसका मतलब ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। SSC JEE 2017 में आया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, द फंक्शन ऑफ वाशर इज टू। तो अच्छा, वाशर क्या होता है? जैसे देखिए, ये हो गया नट एंड बोल्ट। जैसे सपोज करिए एक प्लेट हो गई, एक ये प्लेट हो गई। अब यहाँ पे लगाना है नट एंड बोल्ट, तो ये हो गया बोल्ट का हेड, बोल्ट का हेड। अब यहाँ पे थ्रेड कटी होंगी, यहाँ पे थ्रेड कटी होंगी, और इस पे हम लोग हेक्सागोनल नट लगाएंगे। लेकिन बीच में अगर यहाँ पे वाशर लगा देंगे इस तरीके से, तो ये क्या करेगा? इसके बियरिंग एरिया को बढ़ा देगा, इसके बियरिंग एरिया को। अब आप जानते हैं लोड इज प्रेस, देखिए प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। अगर एरिया कम हो जाएगा तो फोर्स की वैल्यू ऑटोमेटिक रिड्यूस हो जाएगी। तो इस तरीके से ये हम लगाते हैं इसके बियरिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए, ताकि वाशर, सीधी सी बात है, ये नट एंड बोल्ट का साइज होगा तो वाशर इससे थोड़ा सा बड़े साइज का रखा जाता है, जिससे उसका सरफेस एरिया बढ़ जाए। तो ये हमारा होता है। दैट मीन्स फंक्शन ऑफ वाशर इज टू। क्यों प्रोवाइड किया जाता है? प्रोवाइड क्रशिंग नहीं, ये होता है कुशनिंग, होता है कुशनिंग इफेक्ट एक होता है। दूसरा है प्रोवाइड बियरिंग एरिया। तो बियरिंग एरिया के लिए ही हम वाशर का उपयोग करते हैं। सी ऑप्शन था एब्जॉर्ब शॉक एंड वाइब्रेशन, और डी ऑप्शन था प्रोवाइड स्मूथ सरफेस इन प्लेन। ये सब सही नहीं थे। इसका क्वेश्चन देखिए, SSC JEE 2017, MP सब इंजीनियर 2015, विजाग 2017 और उत्तराखंड JEE 2013 में आया हुआ था। आगे देखिए, एक क्वेश्चन है कॉकिंग, या जिसे कॉकिंग कहते हैं। कॉकिंग हेल्प इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ। कॉकिंग क्यों यूज करते हैं? किसी भी, जब हम लोग देखिए रिवेट जॉइंट में कॉकिंग एंड फुलरिंग टूल का उपयोग करते हैं, तो उसे जॉइंट को लीक प्रूफ बनाने के लिए इस तरीके से रिवेट होती है। अब यहाँ पर ये जो हम लोग कॉकिंग टूल का उपयोग करते हैं, तो इसे क्या करते हैं? जॉइंट को लीक प्रूफ बनाने के लिए। तो कॉकिंग पहला होगा शियरिंग स्ट्रेंथ के लिए, गलत है। दूसरा है क्रशिंग स्ट्रेंथ के लिए, ये भी गलत है। तीसरा है टीयरिंग स्ट्रेंथ के लिए, ये भी गलत है। ये हमें सील करने के लिए, कॉकिंग का उपयोग सीलिंग के लिए, दैट मीन्स एयर प्रूफ और वाटर प्रूफ जॉइंट बनाने के लिए कॉकिंग टूल का उपयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन आपका DMRC JEE 2017 में आया था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कॉटर जॉइंट इज यूज्ड टू ट्रांसमिट। कॉटर जॉइंट का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो पहले ऑप्शन देख लीजिए, एक्सियल टेंसाइल लोड ओनली। तो कॉटर जॉइंट का उपयोग एक्सियल टेंसाइल एंड कंप्रेसिव दोनों लोड के लिए किया जाता है। दूसरा है एक्सियल कंप्रेसिव लोड ओनली। तीसरा है कंबाइंड एक्सियल एंड ट्विस्टिंग, ट्विस्टिंग नहीं होगा। चौथा है एक्सियल टेंसाइल एंड कंप्रेसिव लोड दोनों। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका आया था DMRC JEE 2013 और यूपी जल निगम 2016 यानी कि 2016 में। तो इस तरीके से आपने देखा अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा था उससे रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन आसान होते हैं, बहुत टफ नहीं होते हैं।
चलिए अब थोड़े से कुछ और आगे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड। चलिए अब स्टूडेंट आगे की बात करते हैं। देखिए और क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं हम लोग। तो जैसा कि हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 13 तक किया था, अब क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नकल पिन इज फेल इन। तो सबसे पहले देखिए नकल जॉइंट हमारा कुछ इस तरीके का बनता था। और यहाँ से इस तरीके से हमारा होता था और यहाँ पे हम लोग नकल पिन लगाते थे। ये हमारी होती थी नकल पिन। अब इस नकल पिन को जब फेल करना होगा तो देखिए यहाँ से कटेगी तो शियर फेल्योर होगा, यहाँ से भी शियर फेल्योर होगा, इसमें डबल शियर होता है। और ये पिन हमारी इस तरीके से बेंड कर सकती है, तो इस तरीके से बेंडिंग फेल्योर भी आएगा इस पिन में। और तीसरा फेल्योर क्या आएगा कि ये पिन हमारी यहाँ क्रॉस सेक्शन पे या यहाँ क्रॉस सेक्शन पे क्या करेगी, सर्कुलर मोशन में क्रशिंग स्ट्रेंथ की वजह से क्रश करेगी, पाउडर फॉर्म में टूटेगी। तो तीनों फेल्योर आता है, शियरिंग, बेंडिंग एंड क्रशिंग। तो इसमें ऑप्शन ए दिया था शियरिंग, ऑप्शन बी बेंडिंग, ऑप्शन सी क्रशिंग। तो क्या होगा, तीनों होगा इसमें। उत्तराखंड जेईई 2013 में आया था ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, पिस्टन रॉड एंड क्रॉस हेड इन ए स्टीम इंजन आर यूजुअली कनेक्टेड बाय। तो जो स्टीम इंजन का पिस्टन रॉड होता है वो हमारा क्रॉस हेड के साथ किस तरीके से जुड़ा होता है। तो पहला दिया है कॉटर जॉइंट, तो कॉटर जॉइंट का ही उपयोग करते हैं। इंजन के क्रॉस हेड और पिस्टन रॉड को आपस में कॉटर जॉइंट द्वारा हम लोग कनेक्ट करते हैं। ये क्वेश्चन आपका उत्तराखंड जेईई 2013 में आया था। ये सब एप्लीकेशन है, कुछ एप्लीकेशन तो आपको याद करना होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 16, ऑन ए ट्रिपल थ्रेडेड स्क्रू। तो मैंने आपको बताया था, देखिए सिंगल थ्रेडेड स्क्रू के लिए, चलिए यहीं पे देख लीजिए, ये जगह है इतनी। देखिए सिंगल थ्रेड स्क्रू के लिए हम लोग बताए थे लीड इज इक्वल टू पिच के होता था, और डबल के लिए, जब सिंगल के लिए हो, जब डबल के लिए हो तो लीड इज इक्वल टू 2 इंटू पिच के होता था, और ट्रिपल के लिए लीड इज इक्वल टू 3 इंटू पिच के होता था। तो यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन दिया है लीड इज इक्वल टू पिच के, तो ट्रिपल स्क्रू के लिए नहीं होगा। लीड इज इक्वल टू 1/3 पिच, ये भी नहीं होगा। लीड इज इक्वल टू 3 पिच के होगा। अच्छा, कभी मान लीजिए ये ऑप्शन ना दिया हो, इस तरीके से दिया हो, तो इसको हम लोग ऐसा भी तो कर सकते हैं, पिच इज इक्वल टू 1/3 इंटू लीड। ऐसा भी ऑप्शन दिया हो तो भी कंफ्यूज मत होइएगा। ये क्वेश्चन इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री 2014 में आया था। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। 17 कह रहा है एक्मी थ्रेड आर जनरली यूज्ड इन। रेलवे कैरियज कपलिंग के लिए स्क्वायर थ्रेड और नकल थ्रेड का उपयोग किया जाता है। और नकल थ्रेड बेसिकली देखिए इस तरीके से होती है, इस तरीके से होती है। ऐसे थ्रेड को हम लोग नकल थ्रेड कहते हैं। इसका उपयोग जनरली पावर ट्रांसमिशन में किया जाता है, इसमें कोई एंगल नहीं होता है। तो पहला दिया था आपका रेलवे कैरियज कपलिंग में नहीं यूज होगा, क्योंकि एक्मी थ्रेड की बात कर रहा है। स्पिंडल ऑफ बेंच वाइस में भी नहीं होगा, वहाँ पर स्क्वायर थ्रेड यूज की जाती है। स्क्रू कटिंग लेथ, जो कटिंग लेथ में स्क्रू यूज किए जाते हैं वहाँ पर एक्मी थ्रेड का उपयोग हम लोग करते हैं।
वहाँ पर आप देखेंगे तो इस तरीके की थ्रेड आपको दिखाई देगी। आगे दिया था फीड मैकेनिज्म ऑफ मशीन टूल, यहाँ पर भी नहीं करेंगे। ये क्वेश्चन आपका SSC JEE 2013 का क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। 18 आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग थ्रेड आर यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन ऑफ पावर। पावर ट्रांसमिशन में निम्न में से कौन सी थ्रेड का यूज करते हैं? तो देखिए नकल थ्रेड भी पावर ट्रांसमिशन में यूज होती है, एक्मी थ्रेड भी पावर ट्रांसमिशन में यूज होती है, बटरस भी होती है और स्क्वायर। लेकिन सबसे ज़्यादा पावर को जो ट्रांसमिट करता है वो स्क्वायर थ्रेड होती है। लेकिन यहाँ केवल पावर की बात कर रहा है, सबसे ज़्यादा की नहीं बात कर रहा है। तो स्क्वायर थ्रेड ये यूज की जाएगी, बटरस थ्रेड ये भी यूज की जाएगी, एक्मी थ्रेड ये भी यूज की जाएगी। ऑप्शन ए है 1 और 2 होगा तो, लेकिन तीनों होगा इसमें 2 और 3, 1, 2 और 3, यानी कि इसमें क्या होगा 1, 2 और 3, तीनों ऑप्शन इसके सही होंगे। यूपी RBU एनल AE 2014 असिस्टेंट इंजीनियर के पेपर में आया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। 19 कह रहा है स्क्रू इज स्पेसिफाइड बाय। स्क्रू को हम लोग किससे स्पेसिफाइड करते हैं? तो जनरली हम लोग मेजर डायमीटर, ये जो हमारा होता है, देखिए स्क्रू को हम लोग मेजर डायमीटर इनटू पिच से स्पेसिफाई करते हैं। तो मेजर डायमीटर इनटू पिच, इसी से हम लोग इसको स्पेसिफाई करते हैं। आगे दिया था माइनर डायमीटर इनटू पिच, मेजर डायमीटर इनटू लेंथ, लेंथ से कोई मतलब नहीं है, मेन डायमीटर इनटू पिच। तो स्क्रू को जनरली मेजर डायमीटर से स्पेसिफाई किया जाता है। ये आपका यूपी SSC और MP सब इंजीनियर 2015 में आया हुआ था। दैट मीन्स यूपी SSC JEE 2015 और MP सब इंजीनियर 2015 में आया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, ये कह रहा है द डिग्री ऑफ द बॉयलर प्लेट्स आर बेवेल्ड टू एन एंगल विथ 80 डिग्री। मैंने आपको बताया था कि जो बॉयलर प्लेट्स के एंगल को हम बेवल करते हैं वो कितने पे करते हैं? 80 डिग्री पे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लीजिएगा क्योंकि डायरेक्ट आता है। और देखिए ऑप्शन ए था 30, 40, 60, 80, ये होगा 80 डिग्री और हॉरिजेंटल में किया जाता है। ये क्वेश्चन आपका विजाग 2017 में आया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। 21 कह रहा है द लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट इन बॉयलर सेल इज यूजुअली। तो बॉयलर सेल में हम लोग जब लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट का उपयोग करते हैं तो कैसे यूज करते हैं? क्या बट जॉइंट का यूज करेंगे, क्या लैप जॉइंट का यूज करेंगे, क्या बट जॉइंट विथ 2 कवर प्लेट्स या बट जॉइंट विथ सिंगल कवर प्लेट? तो इस तरीके से लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट जो होगा उस पे हम लोग बट जॉइंट विथ डबल कवर प्लेट का उपयोग करते हैं। मैंने आपको इसको अच्छी तरह से बताया हुआ है, ये याद होना चाहिए। SSC JEE 2016 में आया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 22 ये कह रहा है द रिवेट ऑफ ए रिवेटेड जॉइंट इज सब्जेक्टेड टू। तो जो रिवेट जॉइंट हमारा होता है इस तरीके से, एक प्लेट ये हो गई, एक प्लेट ये हो गई। ये रिवेट जॉइंट जब यहाँ से लोड लगाएंगे और यहाँ से लोड लगाएंगे तो टेंसाइल लोड भी बियर करेगा। अगर इसमें इस तरीके के लोड लगाएंगे तो कंप्रेसिव लोड भी बियर करेगा और यहाँ पे शियर होगा तो शियर लोड भी बियर करता है। तो यही पूछ रहा है द रिवेट ऑफ रिवेटेड जॉइंट इज सब्जेक्टेड टू। ऑप्शन ए है टेंसाइल स्ट्रेस, बिल्कुल करेगा। ऑप्शन बी है बेंडिंग स्ट्रेस, नहीं करेगा। ऑप्शन सी है नहीं, बेंडिंग स्ट्रेस भी करेगा। ये यहाँ से बेंड भी हो सकता है, अगर इस तरीके से आए तो ऐसे बेंड भी हो सकता है।
तो बेंडिंग स्ट्रेस को भी बियर करेगा और शियर स्ट्रेस को भी बियर करेगा, दैट मीन्स ऑल ऑफ दीज। तो इस तरीके से रिवेट का हो गया। अगला क्वेश्चन दिया, ये क्वेश्चन आपका इसरो 2017 में आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देखिए टाइप ऑफ रिवेटेड जॉइंट का जो डायग्राम दिया है इसका नेम बताना है। देखिए यहाँ पे आपको ये कवर प्लेट लगी है और प्लेट 1 प्लेट 2 ये दोनों आपकी बड जॉइंट लग रही हैं। सामने से देखने पर एक प्लेट में नंबर ऑफ रिवेट कितनी दिखाई दे रही हैं, 2, और इस प्लेट में भी नंबर ऑफ रिवेट 2। अंदर कितनी भी रिवेट चली जाए उससे मतलब नहीं है। तो नंबर ऑफ रिवेट इसमें कितनी हो गई, 2। कवर प्लेट कितनी दिखाई दे रही है, 1, और कैसा जॉइंट है, बड जॉइंट है। तो ऑप्शन ए है डबल रिवेटेड, तो डबल रिवेट तो है, लैप जॉइंट नहीं होगा क्योंकि ये बट जॉइंट है। ऑप्शन बी है डबल रिवेटेड बट जॉइंट, तो ऑप्शन बी आर करेक्ट। क्वाड्रपल मतलब 4 रिवेट, क्वाड्रपल नहीं होगा, डबल रिवेट होगा। ये क्वेश्चन एसएससी जेईई 2017 में आया हुआ था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। 24 कह रहा है ए रिवेटेड जॉइंट में फेल इन, रिवेट जॉइंट जो हमारा फेल होगा वो किस में फेल हो सकता है। तो यही क्वेश्चन से हम रिपीट किया है। पहला है टीयरिंग ऑफ प्लेट, तो बिल्कुल जब प्लेट टीयर करेगी तो टीयरिंग स्ट्रेंथ और टीयरिंग एफिशिएंसी निकालते थे। दूसरा है शेयरिंग ऑफ रिवेट, जो रिवेट हमारी शेयर करेगी, यहाँ से कट करेगी तो शेयरिंग ऑफ रिवेट निकालते हैं। और यहाँ पे जो रिवेट क्रश करेगी तो क्रशिंग स्ट्रेंथ भी निकालते थे रिवेट और प्लेट का। तो दैट मीन्स प्लेट और रिवेट में तीनों आएगा, शेयरिंग, टीयरिंग और क्रशिंग। ऑप्शन दिया था 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3 और ऑप्शन डी था ऑल, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल। ये क्वेश्चन IES 2018 में आया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, कह रहा है रिवेट अंडर गो सिंगल शियर इन, जब सिंगल शियर होगा रिवेट का तो कैसी होगी, देखिएगा ये जो रिवेट होगी इस तरीके से, यहाँ पर अगर रिवेट शियर करेगी तो ये देखिए इसमें ये सिंगल शियर होगा, यहाँ से केवल कट होगा। और अगर लैप की बजाय बड जॉइंट बनाए, ये रिवेट बनाए, तो यहाँ से भी जो रिवेट आपकी कट होगी वो यहाँ से कट हो सकती है या यहाँ से। दैट मीन्स सिंगल कवर प्लेट होगी तो सिंगल रिवेट, सिंगल कट होगा, सिंगल शेयरिंग होगी। और अगर कवर प्लेट डबल हो जाए तो यहाँ से रिवेट क्या हो जाएगी, एक रिवेट आपकी यहाँ से कटेगी और एक रिवेट यहाँ से कटेगी, दैट मीन्स डबल शियर होगा। तो इस तरीके से जब डबल कवर प्लेट होगा तो डबल शियर होगा, सिंगल कवर प्लेट होगा तो सिंगल शियर होगा, किसमें, बड जॉइंट में। लेकिन लैप जॉइंट में ऑलवेज सिंगल शियर होगा, चाहे नंबर ऑफ रिवेट जितनी भी आप लगा लीजिए, सभी रिवेट में शियर क्या होगा, सिंगल होगा। तो इस तरीके से आपका हो गया। ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैच कराइए। ऑप्शन ए है लैप जॉइंट एंड सिंगल कवर बड जॉइंट, तो पहला ही सही दिखाई दे रहा है। लैप जॉइंट में भी आपका सिंगल शियर होगा और सिंगल कवर प्लेट बड जॉइंट में भी होगा। ऑप्शन बी देखिए गलत है, सिंगल कवर बड जॉइंट ये तो सही है लेकिन डबल कवर बड जॉइंट ये गलत हो गया। ऑप्शन सी कह रहा है लैप एंड डबल कवर बड जॉइंट, जहाँ डबल कवर हुआ वहाँ गलत हो गया। ऑप्शन डी कह रहा है लैप जॉइंट ओनली, तो ऐसा नहीं है, लैप जॉइंट में भी सिंगल शियर होगा और बड जॉइंट में जब सिंगल कवर प्लेट होगी तो भी सिंगल शियर होगा। ये क्वेश्चन आपका IES 2014 में आया था। तो ये था स्टूडेंट हम लोगों का प्रीवियस लेक्चर पे रिलेटेड कुछ
बोर्ड में आए हुए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जिसको हम लोगों ने सॉल्व किया। तो अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे, मीन्स नए मशीन एलिमेंट की डिज़ाइन करेंगे। तो आज का लेक्चर स्टूडेंट हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे और इसके सारे टॉपिक्स जो हैं पीछे के लेक्चर में आप जाके प्लेलिस्ट में वहाँ देख सकते हैं। वहाँ से अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। तो इस तरीके से हम अपने लेक्चर को आज यहीं पे समाप्त करेंगे। थैंक यू माय डियर।